तो स्वागत है हमारे हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। आज की जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है लेक्चर 3 होने वाला है हमारी मैथ की त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में। हमने आपको 2 लेक्चर दे दिए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कराया है। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको कुछ भैया इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कराए हैं। ये जो थर्ड लेक्चर है अब हम सीधे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम भैया थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले को भी देखेंगे और एक्सरसाइज 3.1 है उसको भी हम कवर करने वाले हैं आज के इसी वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा देते हैं, क्योंकि भैया देखिए बेसिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने भैया क्लास 11th नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बेसिक ज़रूर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम ये जो पूरा लेक्चर चला रहे हैं ये हम भैया पूरा एकदम ज़ीरो से एकदम हीरो तक का आपको समझ लीजिए सफ़र है। एकदम ज़ीरो से बेसिक लेवल से हम आपको पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमने आपको भैया स्टार्टिंग से कि भैया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, पूरा एकदम स्टार्टिंग बेसिक से हमने आपको समझा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप इसको देख करके आप वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने आप प्लेलिस्ट बना देंगे आप लोगों के लिए। भैया मैथ 2025 बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। चलिए देखते भैया अपने टॉपिक की तरफ। क्या है कि ये जो साइन इनवर्स के हमने ये छोटी टेबल बना रखी है, कुछ नहीं है, ये इसके मुख्य मान है। देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने कोड वाले मान पढ़ेंगे भैया, साइन 30, साइन 60, साइन 90, tan 90, tan 45, tan 60, इन सब की वैल्यू पढ़ी होगी। लेकिन भैया उन सब चीज़ों से ही रिलेटेड है भैया ये टेबल, जो कि है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का मुख्य मान, जो कि आपको पेपर में भैया क्वेश्चन भी पूछता है इससे कि साइन इनवर्स, जैसे कि ये हमने क्वेश्चन नोट करके रखे हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है का मुख्य मान बताइए, या तो ऐसे दे देगा ये लिखा होगा और बगल में लिखा होगा हल कीजिए, या तो एमसीक्यू में आपसे 1 नंबर का पूछ सकता है भैया इसका मुख्य मान क्या होगा। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप बताएंगे इसका मुख्य मान क्या होगा। तो भैया परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम किस लिए हैं, हम आपको ज़रूर समझाएंगे कि कैसे आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप इसको लर्न करेंगे, सब बताएंगे, बस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए इसको आप एक बार नज़र डाल लीजिए भैया, साइन इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच में घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ अलग से नहीं लिखा है, ये वही लिखा है, रेडियन में लिखा है। -π/2 का मतलब -90 से 90, यानी कि जो साइन इनवर्स की वैल्यू होगी वो -90 से 90 के बीच में होगा, यानी कि उसकी जो मेन वैल्यू होगी वो साइन -90 से +90, वही साइन इनवर्स की मेन वैल्यू होगी। सिर्फ इतना ही दिया है भैया। ये जो पूरी टेबल है इसमें इतना ही दे रखा है। देखिए कॉस इनवर्स 0 से पाई, देखिए ये इससे रिलेट करता है। ठीक है दोस्तों, ये इससे रिलेट करता है और ये इससे रिलेट करता है थोड़ा सा, बाकी ये π/2 का डिफरेंस है, और ये इनसे रिलेट करता है, बस इस 0 का डिफरेंस है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन है, यानी कि 0 का मान अपरिभाषित है। तो इसलिए हम सीधे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो सवाल आपका है ये साइन इनवर्स -1/2, इसका मतलब ये है कि भैया ये कोण को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों ये कोण को रिप्रेजेंट करता है कि साइन का वह मान जहाँ पर भैया कोण का मान यानी कि थीटा की वैल्यू -1/2। अब आप में से कई बच्चे सोचेंगे भैया ये क्या चीज़ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। हमने पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया भैया साइन थीटा की वैल्यू कोण क्या होता है, सब कुछ हमने डिस्कस किया है भैया। पुराने लेक्चर जा कर के देखिए, सब कुछ आपको एकदम बेसिक से समझ में आएगा। तो ये बोल रहा है भैया साइन का वह मान जहाँ पर थीटा का मान -1/2 हो, तो इसमें घबराना नहीं है, एकदम सवाल को देखेंगे। चलिए लगाते हैं, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल थीटा लेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, थीटा लेट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसके बाद आपको जो देखने की ज़रूरत है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि भैया इसके मुख्य मान क्या होते हैं, ये तो हमने आपको लिखवा ही दिया है। अब चलिए सीधे सवाल इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये इन्वर्स है उधर जाएगा, तो हम इसको इधर ही लिख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब देखिए आप बताइए कि 1/2 साइन थीटा का मान किस मतलब कि किस डिग्री में -1/2 आएगा। अब आप कहेंगे भैया -1/2 हमने पढ़ा ही नहीं है, तो 1/2 कहाँ पर होता है, तो आप लोग भैया झट से बोलेंगे, कहेंगे कि भैया साइन 30 की वैल्यू होती क्या 1/2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन
नहीं, साइन माइनस का 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस साइन से इस साइन को काट देंगे तो थीटा इज इक्वल टू माइनस का 30 आ जाएगा। और अगर इस आप माइनस के 30 को लिखना चाहें तो आप रेडियन में कैसे लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था पाई बाई 180 से जब आप कराएंगे भैया इसका मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 6, जो कि आपका माइनस के पाई बाई 2 और पाई बाई 2 प्लस के इसके बीच का मान है। तो दोस्तों ये इसके बीच का मान है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका मुख्य मान कहलाएगा। अब आप कहेंगे क्यों कहलाएगा इसका मुख्य मान, तो इसका एक कारण है। देखिए भैया, मैथ एक सिस्टम में चलता है भैया, ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं बना दी गई हैं, इनके पीछे भैया बहुत सारे अध्ययन किया गया है। तो ध्यान से आप देखिए, माइनस पाई बाई 6, अगर आप इसको देखें, अगर इस पाई बाई 6 को देखें, अब आप कहेंगे माइनस का पाई बाई 2, देखिए माइनस का पाई बाई 6 बिलोंग्स टू माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2। आप कहेंगे अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या लिखा है, माइनस का 90 ही तो लिखा है और ये प्लस का 90 लिखा है, और ये क्या लिखा है भैया, ये माइनस का 30 लिखा है। तो अब आप बताइए कि माइनस के 90 में माइनस का 30 आता है कि नहीं, कहेंगे भैया बिल्कुल आता है, माइनस का 30 तो माइनस के 90 के बीच का वैल्यू है, तो ये इसका मुख्य मान कहलाएगा कि नहीं। अगर यहीं पर भी माइनस के 90 या प्लस के 90 से कुछ ऊपर वैल्यू आती, जैसे अगर सपोज करिए यहाँ पर 120 आ जाता है मान थीटा का, तो ये साइन इनवर्स का मुख्य मान नहीं कहलाता। तो ठीक है, इतना बेसिक ठीक है आप लोगों के लिए, भैया और ज़्यादा डीपली समझाएं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब भैया सेम ऐसे ये दूसरा सवाल है, इसको भी एक नज़र देख लीजिए। क्या है अगला सवाल, कॉस इनवर्स रूट का 3/2, ठीक है। चलिए इस पर भी देखिए, ये भी कुछ बहुत बड़ा सवाल नहीं है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, कॉस इनवर्स भैया 3/2 यही सवाल है, हाँ यही सवाल है, इज इक्वल थीटा लेट कर लिया हमने आपको क्या बताया कि भैया कॉस का वह मान जहाँ पर थीटा की वैल्यू रूट की 3/2 हो, तो आप लोग भैया बिल्कुल कहेंगे, एकदम प्यार से कहेंगे क्या, देखिए इसको करेंगे कॉस थीटा और ये रूट बाई 3 इधर, कहेंगे कि भैया कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, बिल्कुल होती है, रूट 3/2 कॉस 30 की वैल्यू होती, कुछ मत करिए भैया, ये ऐसे कॉस थीटा लिखेंगे हम और यहाँ पर लिख देंगे कॉस 30। भैया क्या करिए, इस कॉस से इस कॉस को काटिए, थीटा इज इक्वल टू 30। अब ये जो डिग्री में दे रखा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ये तो बच्चों का खेल हो गया है भैया। पाई बाई 2 पाई बाई 180 से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कट करके चुप्पे चाप भैया पाई बाई 6, ये जो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यही इसका क्या मुख्य मान कहलाएगा। अब इससे आसान तो बच्चा कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे आसान क्या, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या और इससे आसान तरीका क्या है भैया। देखिए हम आपको एकदम बेसिक से समझाते हुए चल रहे हैं। अब आप कहेंगे पाई बाई 6, चेक करिए ज़रा, पाई 0 से पाई के बीच में है या नहीं। अच्छा, अब इसमें से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, कहेंगे वाह क्या दिमाग है, पाई का मतलब क्या होता है भैया, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। ये क्या लिखा है, 0 से 180 डिग्री के बीच, और ये पाई बाई 6 क्या है, 30। अब आप लोग बताइए वह 180 के बीच में 30 आता है कि नहीं। अब ये तो आप लोगों को कॉमन सेंस होना चाहिए कि भैया 30 ये जो वैल्यू है ये 0 से 180 के बीच में आती है नहीं, तो भैया इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखिए ये जो छोटे छोटे सवाल आपको एक नंबर दिलाए जाते हैं जो कि पेपर में बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि एक नंबर से भैया किसी के बच्चे की परसेंटेज रुक जाती है और किसी की भैया बन जाती है। तो इसलिए एक नंबर को भी वैल्यू दीजिए, क्योंकि ये जो 1 मार्क्स होता है ये आपकी पेपर में आपको टॉप भी करवा सकता है और आपको फेल भी करवा सकता है। तो एक नंबर 1 मार्क्स की वैल्यू को समझिए। तो इसलिए आपको हल्के में नहीं लेना कि ये सवाल कि नहीं इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े बड़े सवाल लगाएंगे, नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बड़ा सवाल लगाने के चक्कर में आप इनको तो छोड़ ही देते, बड़ा सवाल एक स्टेप की वजह से भी कट जाता है। तो इसलिए भैया लापरवाही मत करिएगा, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। और इस सवाल में रखा ही क्या है, सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन भैया, इसको थीटा माना, आपको टेबल पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो हमने इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, कैसे याद करना है पूरी टेबल को, और मान रखना है काट करके थीटा की वैल्यू और वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट कर देना। इससे आसान क्या लेंगे दोस्तों, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए ये 2 सवाल है, इसके आगे हम आपको 2 सवाल और करवाते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको कुछ फॉर्मूले भी समझाएंगे। तो चलिए इसका आगे के सवाल देखते हैं भैया, 2-4 आगे भी सवाल लगा लेते हैं। ये टेबल का भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोग को लेना हो, हम इसको इरेज नहीं करेंगे। तो चलिए अगला सवाल क्या आता है, कॉसेक इनवर्स 2। ये तीसरा सवाल है, कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, कॉसेक इनवर्स 2। अब ये सवाल आप लोग साथ में सॉल्व करिए। कैसे भैया, हमने क्या बताया, थीटा का वह मान जहाँ पर कॉसेक का मान क्या 2 हो। अब आप लोग बिल्कुल कहेंगे भैया जब टेबल देखेंगे तो उसमें साफ साफ दिखेगा कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। इसको सॉल्व करना भी बच्चों का खेल है। देखिए कैसे करेंगे, कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। भैया थीटा का वह मान जहाँ पर कॉसेक की वैल्यू 2 हो। बिल्कुल अभी अभी हम आपको बता रहे हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल कॉसेक 30 डिग्री, कट गया, बचा क्या, थीटा इज इक्वल टू 30। अब भैया ये डिग्री में दे रखा है, इसको जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 30 है, मल्टीप्लाई कराएंगे भैया पाई बाई 180 से, क्या आ जाएगा, पाई बाई 6, जो कि बिलोंग्स करता है भैया कॉसेक इनवर्स की टेबल अगर देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, माइनस का पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, और 0 तो है ही नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। तो पाई बाई 6 क्या है, 30, माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या है भैया, माइनस के 90 से प्लस का 90, तो ये इसके मुख्य मान है कि नहीं, इंक। ठीक है दोस्तों, है वैल्यू। चलिए इसका अगला एक सवाल देखिए, और एकदम बेहतरीन सा सवाल है। देखिए हम आपको सारे एक सवाल करा दे रहे हैं, और ये एनसीईआरटी की बुक है जिससे हम आपको करवा रहे हैं। और देखिए हमने आपको साइन का करवा दिया, कॉस का करवा दिया। चलिए एक सवाल आपको टेन का करवाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, टेन का है भैया, टेन इनवर्स रूट का 3। ठीक है, 4 नंबर सवाल है, टेन इनवर्स रूट का 3। इस सवाल को कौन कौन भैया दोस्त हमारे लगा पाएंगे, तो आप में से ज़्यादातर लोग लगा पाएंगे, क्योंकि इस सवाल में कुछ है ही नहीं, ये सवाल तो बच्चों का खेल है भैया। क्या करिए, टेन इनवर्स रूट 3 इज इक्वल थीटा, तो हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू रूट का 3। अब भैया रूट 3 कहाँ पर आपकी वैल्यू होती है, कब, जब भैया टेन 60 की वैल्यू होती है, तो आपका मान जो होता है रूट का 3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टेन 60, टेन से टेन काटेंगे भैया, थीटा इज इक्वल 60, और इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180। इससे आसान कुछ नहीं है भैया। जब इससे काटेंगे तो ये साफ साफ पाई बाई 3 लिख कर के आएगा। पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 10 की टेबल देखिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2। भैया हम आपको कब से समझा रहे हैं कि इससे आसान कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मन लगा करके पढ़िए। ये सवाल है, अब आप लोग बताइए क्या इसका आंसर ठीक है, ठीक है, इसका देखिए आंसर ठीक है। आप अपनी भैया बुक खोलिए और वहाँ पर आप देखिए चौथा या पांचवा सवाल होगा आई थिंक, इसको देखिए मैच करिए, सवाल सही है, इसका आंसर सही है कि भैया टेन इनवर्स रूट 3 का मुख्य मान पाई बाई 3 है। इसको मैच करिए, पाई बाई 3 का मतलब 60, और ये क्या लिख रखा है, माइनस का 90 से प्लस का 90, प्लस के 90 से पहले क्या आता है भैया 9। आप इतना समझिए 0 से 90 के बीच में 60 आता है प्लस का, बिल्कुल आता है। मुख्य मान है इसका, बिल्कुल है। ठीक है, तो चलिए इसी में बाकी की आपकी आगे की एक्सरसाइज जहाँ तक ऐसे ही कुछ सवालों से भरी हुई है, तो हम ज़्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, बाकी हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। बाकी हाँ, आप लोगों को एक काम करना है भैया, काम ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि इसके आगे के हम आपको सवाल सॉल्व करवा सकें। चलिए इसके आगे के हम सवाल को देखेंगे। इसके आगे के सवाल भी ऐसे ही हैं, और जो भी सवाल हैं सब आसान है भैया, कोई कठिन सवाल नहीं है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल है। तो चलिए एक सवाल हम और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद हम इस लेक्चर को भी एंड करते हैं। चलिए एक सवाल और भैया, एक सवाल और लगाते हैं। अगला सवाल क्या है, कॉस इनवर्स माइनस का, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, पांचवा सवाल है भैया हमारी तरफ से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना फिर भैया वही बच्चों का खेल है, क्या है,
देखिए कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 इज इक्वल थीटा, क्या हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। भैया कॉस की वह मान जहाँ पर थीटा का मान यानी कि वैल्यू उसकी 1/2 हो, तो भैया आपका ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर साफ साफ देखिए यहाँ पर आपका क्या है 60 है, कॉस थीटा इज इक्वल 60 दोस्तों, कॉस थीटा इज इक्वल 60। एक मिनट दोस्तों सवाल ज़रा देखें हम, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर सवाल में लग रहा है कुछ गड़बड़ी हुई है। एक मिनट हाँ दोस्तों, यहाँ पर सवाल में गड़बड़ी ये हुई है कि देखिए यहाँ पर कॉस थीटा क्या निगेटिव वैल्यू दे रहा है। निगेटिव वैल्यू कहाँ पर देता है, कॉस का निगेटिव वैल्यू आपका कहाँ पर देता है 180 माइनस थीटा। अगर 100, अगर आपने आपको पहले वीडियो में बताया है ये 180 में से कुछ भी आप घटाएंगे तो क्या सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपका माइनस की वैल्यू देता है कौन कॉस। तो ये यहाँ पर हम एक सिंपल सा करेंगे कि 180 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा हमने आपको बता रखा है। थीटा की जगह पर क्या करेंगे, कॉस 60 का मान है ना, ये 60 की वैल्यू है, तो यहाँ पर कॉस 180 माइनस जब आप 60 करेंगे तो ये क्या हो गया भैया कॉस थीटा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस 120 कॉस थीटा, कॉस से कॉस कटेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 आए वो 120 आएगा। तो यहाँ पर हाँ ठीक है दोस्तों, हाँ थीटा इज इक्वल टू 120 आएगा। अब देखिए अब आप कहेंगे कि यहाँ पर भैया ये लॉजिक कहाँ से आ गया, तो देखिए हमने आपको फर्स्ट वीडियो इतना डिटेल दिया है कि आपको कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको बताया, अच्छा आप साफ साफ देखिए कॉस का मान जहाँ पर निगेटिव वैल्यू दे रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आप जाएंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको निगेटिव ही वैल्यू देगा कॉस, तो इसलिए हमने भैया 180 माइनस थीटा किया इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप यहाँ पर 180 माइनस थीटा किया तो ये कॉस थीटा 120 आ गया, और इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 120 है, पाई बाई 180 से अगर आप इसको काट पीट के करेंगे तो 2 पाई बाई आई थिंक 3 आएगा, हाँ 2 पाई बाई 3। तो ये इसका मुख्य मान है, और ये कॉस इनवर्स की टेबल के हिसाब से 0 से पाई बाई के बीच में है, क्योंकि 120 है, 0 से 180, 120 बिलोंग्स टू 0 से 180। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करते। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ।